जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैम कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जागना ही है, बस जागना ही है। जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है जागना। जीवन का एक महत्वपूर्ण शब्द है जागना। भागना नहीं है, जागना है। ये सब नियम है। यहां कोई किसी के लिए बिना मतलब को कुछ भी नहीं करता। देखो, अभी तुम्हारी समाज में यूटिलिटी नहीं है। अभी तुम मात्र एक छात्र हो, प्रतिस्पर्धी हो, कॉम्पिटिटर हो। होली आ रही है, कोई एक मिठाई खिलाने वाला तुमको नहीं है। और जाओ इस वक्त अफसरों के घरों पे, आईएएस पीसीएस मंत्री, हाँ, गुझिया पे गुझिया, मिठाई पे मिठाई आ रही चारों तरफ से। कोई खाने वाला भी नहीं है। जिनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, कोई बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, साहब डाइट कॉन्शियस है, मैडम डाइटिंग कर रही है, कौन खाएगा मिठाई? कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा ने जॉन अब्राहिम से पूछा कि एक मीठा खाने के लिए अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे, उसने कहा नहीं खाऊंगा। बोले 10 लाख, बोले नहीं खाऊंगा। बोले 1 करोड़। ये नियम है, ये संसार का नियम है। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये दो आंख खुलना जागना नहीं है। तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो। और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे, वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते, हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी है। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है। जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। कि तुम उलझे हो, यह कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस अफसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है, तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला। जी जी साहब, मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा,
तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। एक स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा। अमेरिका में रहती है। उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते तो मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए, तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो, हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी की शादी में गए किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, हमें लड्डू रखे थे, खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। कि बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथ पर रुपए रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता, भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा। पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है, फर्क है, बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा, यार इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई, यार मुस्कुराओगे तुम। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। तुम प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम भी करो, कौन रोक रहा है? और तुम तो गांधी जी को गाली दोगे। हाँ गांधी जी, गांधी जी भैया बहुत गंदे आदमी थे। अच्छा, तुम्हारा आम चुराए थे? नहीं नहीं भैया। जागो भारत जागो, जागोगे
सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा, समझ आने लगेगा। जब समझ आने लगेगा, मजा आने लगेगा। जब मजा आने लगेगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म। अब तुम किसी की शादी में जाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम कोने में खड़े रहोगे, एक मिठाई खाए, खाना खाए, चुपचाप नमस्ते किए चले गए, घर पे आके बैठ के पढ़ोगे। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो रात भर से कॉपी में गोदागादी करोगे। जीवन में समझना ही तो है। सारा जीवन दो चार शब्दों पे टिका हुआ है। एक शब्द है समझना, ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग, इस वर्ड को जिसने अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया कि रिक्शे वाले का कोई रिश्तेदार नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सारे रिश्तेदार हैं, डीएम के सारे रिश्तेदार हैं, बस हो गया खेल। अगर वो इस स्थिति में है तो दुखी नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज 95% लोग दुखी हैं। मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। यहां कोई किसी को सम्मान नहीं करता। यहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है, बस। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, समझना। इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। ध्यान कुछ है थोड़ी, इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट। तुम उनको फोन करना चाहते हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम उनका कॉल नहीं उठाते जो तुमसे कम ताकतवर है। तुम अपनी ही जिंदगी में देख लो, अपने ही जीवन से देख लो, अपने ही जीवन से। तुम्हारे ड्राइवर का, तुम्हारे नौकर का, तुम्हारे जूनियर का होली का मैसेज आ रहा है, सर हैप्पी होली। हो सकता है तुम जवाब न दो, और तुम जिसको मैसेज कर रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, डीएम को, कलेक्टर को, एसपी को, हो सकता है वो तुम्हें जवाब न दे। इंटरेस्ट। जितने काम के रहोगे उतने पूछे जाओगे, सिंपल। तीसरा समय। समय, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करेगा वो मारा जाएगा। समय का मतलब सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है कि बैठ के पढ़ रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में है समय का मतलब पढ़ना। समय का मतलब सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है। समय का मतलब आप एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, आप नॉवेल पढ़ लो। वो वर्दी वाला गुंडा नहीं, वेद प्रकाश शर्मा की ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, खुशवंत सिंह। आप गीता पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो। और चौथा शब्द है ध्यान। कि ये जो मेरा मन है, पावर बैंक, जो मुझे हर चीज में सहायता करता है, ये कहां लग रहा है। अब आप आईएएस बनना चाहते हैं, अभी किसी मित्र ने पूछा कि आईएएस बनना जरूरी है, आप आईपीएस बन जाइए, आईएएस बनना कोई जरूरी नहीं है। जीवन की में जरूरी है सार्थकता। आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए, जीवन में जरूरी है सार्थकता। ये चार शब्द अगर आपने अपनी डायरी में लिख लिए और चारों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया,
तो भैया हम आपको गारंटी दे रहे हैं, गारंटी 5,00,000% कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है, ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है भाई। हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में। अबे तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए, कपड़ा फटा है और सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टर्ब, कौन है? हटाओ इसको, बाहर रखो। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। इसलिए शिक्षा पे बल दिया जाता है कि किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का। उससे बड़ा माध्यम है प्रकृति। किताबों से भी बड़ा माध्यम है प्रकृति। इसने आंख खोल के दुनिया को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा चपरासी हैं, तुम किसी शादी समारोह में गए, तुम्हें कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, और तुम्हारे दोस्त के पिताजी डीएम है, सब आगे पीछे आ रहे साहब, अरे 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 भैया, अरे भैया, अरे भैया पानी हाथ थूक दीजिए भैया, यहां हाथ में थूक दीजिए भैया, बाहर कहां जा रहे हैं? ये देखने की चीजें हैं कि वाह, शक्ति की पूजा होती है। तुम दुखी हो जाते हो, समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, समझ, चीजों की समझ बढ़ाओ। राजस्थान में बारिश नहीं होती, मरुस्थल है, पेड़ है नहीं है, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, और आसाम में बारिश ही बारिश होती है। जिसको देना आ गया उसको मिलने लगा। कबीरदास देख के ही तो दुआ लिख रहे हैं। कौन सा सेंट जोसेफ, सेंट एंथनी ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया में पढ़े हुए हैं? समझ बढ़ाओ, समझ।